भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। तो दर्शकों, आप देख रहे हो हम रिटोली गांव रोहतक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर एक गरीब परिवार की मदद के लिए अभी जा रहे हैं। आइए हम उस गरीब परिवार से मददगार, जिस परिवार को ये मदद दी जा रही है, उनसे आपको परिचित कराएंगे कि क्या स्थिति है उनकी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है जी। कौन से गांव से में रहते हो आप? मैं रिटोली गोकुलपुर में रहती हूँ जी। तो बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में हम 4 सदस्य हैं जी। कौन कौन? मैं और मेरी 3 लड़कियाँ जी। जी। और इन लड़कियों के पापा? वे हमारे से अलग रहते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दारू दूरू पिया करते जी, लड़ाई लुड़ी। तो वो आपको खर्च नहीं देते अभी? नहीं जी, कुछ खर्च नहीं देते जी। अच्छा अच्छा। तो बहन जी, ये आपको चोट भी लगी हुई है और ये संत रामपाल जी महाराज को जैसे ही जानकारी मिली उनके शिष्यों को कि यहाँ पर एक दुखी परिवार है, उनके बच्चे हैं 3, तो ये राहत सामग्री आपके लिए आई है, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं संत महाराज का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी, और जी। उसने हमारी हेल्प की, मेरे बच्चियों की और मेरी। ठीक है, और मैं ऐसे उनसे ये भी कहना चाहूँगी आगे भी हमारी हेल्प करते रहें। जी। तो दर्शकों देखो, जिस बहन जी के लिए ये राहत सामग्री पहुंची है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। ये धन्यवाद किस लिए है? क्योंकि उनको इस चीज़ की आवश्यकता थी और वो आवश्यकता संत रामपाल जी महाराज ने पूरी की है। तो इस राहत सामग्री में क्या क्या दिया जा रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या वस्तुएं इसमें है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्सर जी। तो क्या क्या राहत सामग्री में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है गरीब परिवारों को? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा 10 किलो शुद्ध बढ़िया आटा, अच्छा जी। 5 किलो चावल, 2 किलो बढ़िया चीनी, 1 किलो साबुन कपड़े धोने का, 4 नाने साबुन, 1 किलो तेल बढ़िया क्वालिटी का, 1 किलो सूखा दूध, चाय या दूध के लिए, और चाय पत्ती, 2 दाल की दालें है, और नमक है, चीनी, और अपना क्या नाम है, मिर्च है, जीरा है, और हल्दी है। जी जी जी। और ये आगे भी दिया जाता रहेगा इनको। जी। कैसे, किस प्रकार से ये प्रोसीजर चलेगा जी? किस प्रकार से ये इन तक सहायता पहुंचेगी? इनको कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जो जी। इनका खत्म होएगा ये ऑटोमेटिक फोन करेंगे, उसके 2 दिन बाद उसका आश्रम की ओर से पहुंचा दिया जाएगा। जी जी जी। ये कार्ड दिया जाता है इनको। तो दर्शकों देखो, ये जो मुहिम है, ये मुहिम गरीब परिवारों के लिए मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से कुरुक्षेत्र की ओर से ये चलाई जा रही है। ये उन परिवारों के लिए है जो असहाय हैं। असहाय का अर्थ है कि जो अपना गुजर बसर नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, बच्चों का पालन पोषण होगा इस महंगाई के समय में। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम चली हुई है, क्या क्या समाज कल्याण के लिए उन्होंने और क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। और ये देखिए, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और उपस्थित हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या इस मुहिम के अलावा भी क्या कोई और समाज कल्याण की कोई मुहिम चलाई गई है। तो सर, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है और उनकी मदद की जरूरत है, संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के भगते हो गए कोड अनुसार फोन आते भाई, जिसके घर में आटा चावल नहीं है, जो गरीब है, उनकी सहायता करेंगे हम। इसलिए हमने इनका नाम बताया है, इनके हेल्प करिए संत रामपाल जी महाराज ने। और ये भगत जी आए हैं, इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सर, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज कल्याण की मुहिम चलाई गई है, क्या कार्य और संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए किए हैं? संत रामपाल जी महाराज जैसे नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जिस घर में नशा नहीं होगा उसके लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जी जी। तो परिवार सुखी हो जाता है। तो एक दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। आडंबर मुक्त, दिखावा सारे बिल्कुल सिंपल तरीके से 16 मिनट में शादी हो जाती है। तो परमात्मा की वाणी चलती है, उस वाणी को चला के दोनों परिवार, दोनों लड़का लड़की को बैठा के उनकी शादी करवाई जाती है, जो बिना दहेज के होती है, जिससे समाज काफ़ी सुखी हो रहा है। और जैसे जहाँ भी कोई दबा कुचला जो समुदाय हैं, समाज का कोई, तो उनकी मदद करते हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज से सहायता की उम्मीद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी भी मदद की जाती है।
कोई भी आंदोलन है, जैसे मान लो उसमें मदद की गई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे बाढ़ आती है कहीं भी, कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा बढ़ चढ़कर मदद की जाती है। जैसे अपने भुन्ना में और कई जगह बाढ़ आई थी, बिहार में आई थी बाढ़, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ट्रैक्टर ट्रालियों में राज सामग्री भर भर के वहाँ पहुँचा के आए हैं, गाँव गाँव जाके ग्राउंड लेवल पे मदद की है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। और भी जैसे मुहिम चला रखी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे परिवार के जिस सदस्य के, जैसे मान लो बच्चे हैं छोटे, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको जैसे ड्रेस की दिक्कत है या स्कूल फीस की दिक्कत है, तो उनकी वो मदद भी की जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा चलाया है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो उस मुहिम के तहत जो भी जरूरत का सामान होता है परिवार का, जो पेट पालन, बच्चों के पेट पालन के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं, वो सारी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से मुहैया करवाई जाती है। जैसे बहन के 3 बच्चे हैं, तीनों स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनको ड्रेस की दिक्कत है, वो भी ड्रेस भी आश्रम की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। और अगर फीस की दिक्कत है तो वो भी मदद आश्रम की तरफ से की जाएगी इनको। कापी किताब अगर स्कूल की तरफ से मिलती होंगी तो ठीक है, नहीं स्कूल की तरफ से नहीं मिलती तो आश्रम की तरफ से वो भी इनको मुहैया करवाई जाएगी सारी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो भी एक परिवार को अपनी ज़रूरत का सामान है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर अपने भोजन पालन पोषण के लिए जो भी ज़रूरत का सामान है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से घर घर गांव गांव तलाश करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने भी काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा था कि संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए हर समय तैयार रहते हैं, चाहे कोई आंदोलन हो या किसी के साथ कोई समाज के साथ अन्याय हो रहा हो, हर समय संत रामपाल जी महाराज ने समाज का साथ दिया है। ऐसे महान संत और आज जो कार्य कर रहे हैं वो अविश्वसनीय है। लेकिन आज एक अचंभित करने वाली बात भी दिख रही है। क्यों? कौन सी बात? आश्चर्य की बात भी है, और आप शायद विश्वास आपको होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने सुना है, देखा है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। अब आप समझोगे कि जेल में वो स्वयं है और ये समाज सुधार के कार्य कैसे हो रहे हैं। जेल की रोटी वो स्वयं खा रहे हैं, लेकिन वो संसार को सुखी बना रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके भी बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में होते हुए समाज सोचता है कि हम भी यदि जेल में चले जाएं तो हमारा रोटी तक के हमें मतलब मजबूर होते हैं, हम दूसरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे ऐसे समाज कल्याण के कार्य कैसे कर पा रहे हैं। देखो, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। हम जगत में देखते हैं, जैसे पड़ोसी इनके जो जहाँ भी मदद के लिए जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि हमने पर्ची काटने वाले बाबा तो बहुत देखे थे, जी, लेकिन एक पहला संत ऐसा देखा है जो समाज को कुछ दे रहा है, समाज के लिए मदद कर रहा है। तो देखो, जो बाहर लाखों करोड़ों संत हैं वो कार्य बाहर रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर होके भी ये कार्य कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, घर घर ये मदद पहुंचा रहे हैं गरीब परिवारों के लिए। तो जेल में तो हम आप लोगों के लिए होंगे, हम तो नहीं कह सकते संत रामपाल जी जेल में हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री एक देश का एक टुकड़े का, पृथ्वी एक टुकड़े का राजा होता है, और जैसे कहीं भी बैठ के वो आदेश पारित करता है तो वो कार्य तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है। तो संत तो पूरे जगत के लिए होते हैं, उनका कनेक्शन परमात्मा से होता है, तो वो जो भी आदेश देते हैं वो तुरंत उस पर कार्य शुरू हो जाता है, भगवान उस पर एक्शन लेता है और वो कार्य तो तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठ के आदेश देते हैं अपने शिष्यों को, तो उनके शिष्य, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तुरंत उस पर आगे कार्रवाई करते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो दर्शकों, इस मुहिम को देखकर ये सराहनीय कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इससे तो आज लग रहा है कि इंसानियत अभी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज एक समाज के लिए मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि ऐसा कार्य आज तक किसी भी संत ने नहीं किया है और शायद ही कोई संत कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों के लिए भोजन सामग्री, बच्चों की कापी किताब, ड्रेस से लेकर जो एक परिवार को सुविधा चाहिए है वो उपलब्ध करा रहे हैं। अंकल जी, जैसे ये मदद पहुंचाई है संत जी ने, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई बढ़िया काम कर रहा है, और जो है एक जाट भगत रामपाल जी मसीहा है, जाटा गाते
और 36 बिरादरी के लिए यो काम कर रहे हैं। और भाई बहुत बढ़िया इंसान है। मैं तो नहीं कहूँ इसकी 200 साल की उम्र होनी चाहिए ऐसे इंसान की थे। और जो है हमने बहुत बढ़िया लगा, इसने पीछे भी बहुत भारा मदद करी थी। अच्छा जी। बहुत भारा मदद करी थी। उसी टाइम पर यो लोगा के दिल में जगह बनाई इसने। अच्छा जी। उसे पहले नहीं थी। यानी महाराज जी ने हर समय समाज के लिए खड़े रहे। हाँ, उस टाइम पर तो खड़ा कौन रहा, उस टाइम पर तो इसने बर्थडे का हम गाले। अच्छा जी। जट्टा के लिए भाई 36 बिरादरी का था वो। जी 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 पर बस जट्टा का था, इसने हम गाले बर्थडे उस टाइम पर। जी जी। और भाई जे भी इसने चाट जो है कौम मानी। अगर एक का तो संत सपना और उसका ना हम तिरछी नजर लखावा थे। और वो मारे का ना कितना बढ़िया काम करे भाई। क्या नाम है, हम बैठा हाँ सब ने सराहनीय काम न्यू भाई बहुत बढ़िया काम करे रामपाल ने। और भाई वो तो आगे भी करेगा समाज के लिए थे और होना भी चाहिए। अरे ऐसे इंसान को मतलब ये भाई पकड़ रहे हैं वो भरने भी आओगा। रामपाल महाराज बधाई के पात्र 36 बिरादरी के लिए काम कर रहे हो। गरीब इंसान ताई शाम गरीब पहुंचा रहा हो। हर एक गाँव के अंदर कोई भी गरीब है उसके लिए रामपाल महाराज अपने औरतें शाम गरीब पहुंचाता है। खाने के लिए भाई जिसका 2 टाइम की रोटी का खाने का इल्जाम नहीं है उसको रामपाल महाराज भोजन अपनी तरफ से पहुंचा रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, समाज उसको बहुत बढ़िया इज्जत दे रही। तो दर्शकों आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज आज समाज के दिलों में बस चुके हैं, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किए हैं, समाज की बात हो या किसी गरीब परिवार की बात हो, तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आज समाज कल्याण के लिए, उन गरीब परिवार के लिए इतने आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।